हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आज हम लोग बेटा सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी हमारे दोनों वीडियोस को नहीं देखा होगा, आप जो भी नया होगा चैनल में वो जाकर पहले प्रीवियस वीडियो देख ले। ठीक है, तो मैं आज स्टार्ट करूँगा बेटा सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, कि सॉलिड सोल्यूशन क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग उसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जब हम लोग पढ़े थे, बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, तो उसमें हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे। तो हमने बताया था कि अगर हमको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, जिस टाइप का सॉल्यूशन चाहिए, हमारा सॉल्वेंट उसी तरीके का होना चाहिए। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन अगर हमको चाहिए तो हमारा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, तो अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम इन सॉलिड स्टेट एंड हैव अ सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, तो ऐसा होमोजेनियस सॉल्यूशन दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, दो अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बना हो, जो कि सॉलिड स्टेट में हो और जिनका एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन बेटा देखिए दो टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन होता है और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन होता है। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बेटा जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशनल यानी सब्स्टिट्यूट करेगा। तो कौन किसको सब्स्टिट्यूट करेगा बेटा? देखिए सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन solid solution those in which the atom of the minor component are substituted for the atom of the major component on the lattice position normally occupied by the solvent atom। सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन क्या हो, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें माइनर कंपोनेंट जो होते हैं वो मेजर कंपोनेंट को क्रिस्टल लैटिस में से क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट करते हैं। कहने का मतलब माइनर कंपोनेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कि सॉल्यूशन में जो माइनर यानी कि जो कम पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो कम क्वांटिटी में होते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट। यानी माइनर कंपोनेंट का मतलब होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इस लैटिस पोजीशन से? किसको? मेजर यानी कि सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट के एटम को, जो सॉल्यूट के एटम्स होंगे वो उसके लैटिस में से क्या करेंगे? लैटिस पोजीशन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसा कि देखिए बेटा हम लोग फिगर बनाए हुए हैं, देखिए इसमें ये जो ग्रीन वाला पोर्शन हमारा, जो ग्रीन वाले एटम दिखाई दे रहे हैं, ये जो ग्रीन वाले एटम्स हैं बेटा, यही हमारे क्या? सॉल्यूट। क्या है? सॉल्यूट। और ये जो हमारे ब्लू वाले हैं इसको सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? देखो ग्रीन वाले कम है ना सॉल्यूट, तो ये सॉल्यूट क्या किए हैं? ये इसके जगह को अपने अब इसके पोजीशन से हटा के उस पर अपने आप को रख लिए हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, और इसी तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा। ठीक है, अगर समझना चाहो तो इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर आपके पास जगह नहीं, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, और बस या ट्रेन में आप बैठे हुए हो और आपके सीट पे जगह नहीं है, 4 लोग की सीट है, अगर 4 के चारों बैठे हुए हो, कोई एक आया इंसान जिसको की ज़रूरत है, यानी कोई बुजुर्ग आया बैठने के लिए बेटा, तो क्या करते हो? आप खड़े हो जाते हो और उसको बैठने के लिए जगह दे देते हो। तो क्या करते हो? वो इंसान आपको क्या किया? आप सब्स्टिट्यूट हो गए, आप हट गए और उसको अपने जगह दे दिए। ठीक है, तो इस तरीके का तो इसी तरीके से सॉल्यूशन में भी होता है कि जब सॉल्वेंट अपने पोजीशन को हटा दे और सॉल्यूट उसकी जगह पे पोजीशन ले ले, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है बेटा, अब आते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। तो व्हेन एटम ऑफ अ सॉल्यूट गो इनटू द स्पेस बिटवीन द एटम्स ऑफ द सॉल्वेंट इन द क्रिस्टल लैटिस, द स्पेस बिटवीन द एटम ऑफ द क्रिस्टल लैटिस आर नोन एज। देखो बेटा क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशन के जो एटम्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एटम्स हैं, वो क्या होते हैं? वो आपस में से जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं। देखिए कनेक्ट है। ठीक है, अब ये एटम इस एटम से कनेक्ट होगा, फिर ये ऊपर वाले एटम से कनेक्ट होगा, फिर ये नीचे वाले एटम से कनेक्ट होगा। सॉरी, ये इसको कनेक्ट करवा दें, ये इसके कनेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो जब कनेक्ट होते हैं बेटा, तो ये बीच में, ये देखिए ये स्पेस खाली हो जाता है, ये बीच में देखिए, ये बीच में ये जो स्पेस खाली हो जाता है, ये स्पेस देखिए ब्लू से हम कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं,
ये स्पेस खाली हो जाता है, ठीक है। इस स्पेस को बेटा इंटरस्टिशियल साइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल साइट्स बोला जाता है, ठीक है। और इसी जगह पे हमारे सॉल्यूट के जो है एटम आकर अपने आप को बैठा लेते हैं, पोजीशन ले लेते हैं, और इसी टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये जो जगह होते हैं उनको इंटरस्टिशियल साइट्स बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब देखिए बेटा, हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या था बेटा? तो हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया हेनरी लॉ, ठीक है। तो हेनरी लॉ क्या था बेटा? एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। हेनरी लॉ नॉन वोलेटाइल लिक्विड के लिए होता था, ठीक है। यानी होता क्या था कि जब किसी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व किया जाता था, ठीक है, तो ऊपर से उसको प्रेशर दिया जाता था, और क्या होती थी? प्रेशर की वजह से जो गैस थी वो लिक्विड में डिसॉल्व होती थी, ठीक है। लेकिन राउल्ट्स लॉ क्या है? राउल्ट्स लॉ जो है वो वोलेटाइल लिक्विड के लिए है, ठीक है। तो वोलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है जो अपने फेस को चेंज करता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो क्या करते हैं? अब ये रहते लिक्विड में, लेकिन उनके ऊपर गैस में वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो अब उसका प्रेशर कुछ ना कुछ बनता है, ठीक है। उनका प्रेशर कुछ रहता है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए राउल्ट्स ने वोलेटाइल लिक्विड के वेपर प्रेशर, ठीक है, और उसके मोल फ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन बनाया, ठीक है, जिसको राउल्ट्स लॉ बोला गया। और ये रिलेशन तुम्हारा 1886 में बना था, जिनका पूरा नाम था फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट्स था, नाम था इनका, ठीक है। तो अब ये लॉ बोलता क्या है? ध्यान से देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी बेटा कहने का मतलब, मान लीजिए जैसे कि दो ठीक है, ये आप वोलेटाइल लिक्विड हैं, वोलेटाइल सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको अगर हम लोग मेज़र करते हैं, एक हमारा हो गया ए वोलेटाइल कंपोनेंट, हो गया बी, दोनों को अगर हम लोग मिक्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इनका प्रेशर या क्या इनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो वही बोला है कि इनका जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो उसके मोल फ्रैक्शन यानी XA या XB, ठीक है, उसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ये P0A और P0B लगा दिए। यही हमारा राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ का फर्स्ट लॉ मान लेते हैं इसको है, ठीक है। अब अगर हम लोग बेटा अब वोलेटाइल लिक्विड में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएं, तो वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल अगर कोई सॉल्यूट मिलाएं तो क्या होगा? तो बेटा देखिए, अगर हमारे पास नॉन वोलेटाइल हो गया, जैसे कि अगर हमारे पास ये है तुम्हारा वोलेटाइल, ठीक है, तो इसके ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे, जो एटम्स होंगे, ठीक है, ये तो वोलेटाइल के ही होंगे, ठीक है, ज़्यादा होंगे। लेकिन अब दूसरे केस में मान लेते हैं, इसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, ये वोलेटाइल ही है मान लो, और यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम लोग मिक्स किए, तो मान लीजिए जैसे ये था, ये मेरा वोलेटाइल का है, और इसमें नॉन वोलेटाइल को अगर मिक्स किए तो नॉन वोलेटाइल यानी इस जगह पे नॉन वोलेटाइल के भी एटम्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे इसके सरफेस पे। तो इसका प्रेशर, अगर हमारा इसका प्रेशर P0A है, ठीक है, और अगर अब इसमें इसका प्रेशर तो कुछ कम हो जाएगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल है, ठीक है, तो इसमें इसके एटम्स को तो कुछ तो ये कम करेंगे ही करेंगे जब इसमें कोई दूसरा चीज़ मिलाया जाएगा। तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? मेरा PA हो जाएगा, मान लो कुछ कम हो गया, कुछ कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कुछ कम हो जाएगा। इसमें नॉन वोलेटाइल, जब हम लोग वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल मिलाएंगे उसके सरफेस पे कुछ दूसरे, जैसे मान लीजिए इसमें शुगर या सॉल्ट कुछ मिलाए, तो वो क्या है, वो नॉन वोलेटाइल, वो तो भाप बन के उड़ेंगे नहीं, वो उड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, वो इनके प्रेशर को तो कम कर देंगे, क्योंकि जो बाहर जो ढेर सारे एटम्स जो निकल रहे थे वो निकलना कम होंगे, तो इसके अपेक्षा ये जो है प्रेशर कम हो जाएगा, यानी
पी नॉट ए इज़ ग्रेटर देन पी ए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इसी को बोला जाता है क्या? इसी को बेटा मेरा RLVP बोला जाता है, RLVP बोला जाता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या था कि PA माइनस पी नॉट ए अपॉन के PA। ठीक है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा मेरा मोल फ्रैक्शन के। किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा बेटा। ठीक है, तो ये था, यही हमारा सेकेंड क्या बोलता है, सेकेंड लॉ राउल्स का बोलता है। एक बार फिर से समझा देता हूँ बेटा। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, तो क्या बोला कि जब हम लोग वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल जब हम लोग लिक्विड या सॉल्यूट मिलाते हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और यही हमारी RLVP होती है और यही हमारा सेकेंड राउल्स लॉ है। फर्स्ट राउल्स लॉ क्या है कि किसी कोई एक वोलेटाइल लिक्विड है, उसमें कोई एक वोलेटाइल लिक्विड अगर मिलाते हैं, लिक्विड में लिक्विड को मिलाते हैं बेटा, तो उसका जो प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यही हमारा राउल्स लॉ है। ठीक है बेटा, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बेटा, हम लोग राउल्स लॉ में पढ़े कि क्या पढ़े, अगर मेरे दो कंपोनेंट हैं तो PA है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा काई ए के या XA के, और PB जो है या वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा? XB के, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे PA इज इक्वल्स टू पी नॉट ए XA, और इसको लिखेंगे PB इज इक्वल्स टू पी नॉट B XB लिखेंगे बेटा। ठीक है, अगर हम लोग डाल्टन के हिसाब से अगर हम लोग टोटल अगर वेपर प्रेशर निकालें तो टोटल अगर हम निकालें PT निकालें, टोटल निकालें तो क्या हो जाएगा? PA प्लस PB हो जाएगा, PA प्लस PB हो जाएगा। तो हमारे देखो तीन इक्वेशन मिल रहे हैं, एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला और एक इक्वेशन मेरा ये मिला बेटा। तीन इक्वेशन मिले। अगर हम लोग अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग देखें, क्या देखें? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। ठीक है ना, ग्राफ अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, ये तीनों का, तो कैसे ड्रॉ होगा वो हम लोग अब देखेंगे बेटा। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी के अकॉर्डिंग ये तो खींच लिया जाएगा। और ये तुम्हारा टोटल है, तो कैसे खींचेंगे देखिए। तो हम लोग इसमें अब दो है तो दो बनाएंगे। ये देखिए, एक ये और ये बना दिए। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन दो हो गया। ठीक है, तो हम लोग को अगर हम लोग को पहला खींचना है, मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा XA और यहाँ पे हो गया XB। ठीक है बेटा, तो पहला वाला अगर हम लोग को ड्रॉ करना है तो XA इज इक्वल टू 0 हो गया, तो X यहाँ पर XA क्या हो जाएगा? XA यहाँ पर मेरा मान लो 1 हो जा रहा है तब। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाले के लिए मेरा ग्राफ क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला XA तुम्हारा 1, XA तुम्हारा 0, फर्स्ट वाला ग्राफ तुम्हारा ये बन जाएगा। सेकेंड अगर हम लोग देख लें, XB इज इक्वल्स टू 0, XB इज इक्वल्स टू 1 हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तब इसके लिए मेरा क्या होगा? तो इसके लिए मेरा ग्राफ हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग को ये तो तुम्हारा पहला ग्राफ बन गया पहले वाले का और ये दूसरे वाले का। ठीक है ना, अब देख लीजिए अगर हम लोग को टोटल निकालना है। ठीक है, अगर हम लोग को टोटल निकालना है तो टोटल क्या होता है? समेशन निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे? इनको ऐड कर दोगे, ये बन गया। ठीक है, जब इसको ऐड कर दिया गया तो अब ये तुम्हारा जब ये बना, ये तुम्हारा PT निकल गया। ये तुम्हारा क्या बन गया मेरा? ये हमारा P टोटल निकल गया। ठीक है, तो अब देखिए तो यही हमारा राउल्स लॉ का क्या है? ये राउल्स लॉ का मेरा ग्राफ खींचा गया। फिर से अगर बता दें, XA इज इक्वल टू 0, X1, ये देख लीजिए ये बन गया। तो ये जो बना है, ये बना है आइडियल सोल्यूशन के लिए। किसके बना बेटा? आइडियल सोल्यूशन के लिए बना।
ठीक है। अब अगर हम लोग बोल दें नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए अगर हम लोग को ग्राफ बनाना हो तो नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए देख लीजिए ध्यान से। नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए एक या तो तुम्हारा इसके नीचे से जाए और या तो ये तुम्हारा ऊपर से चला जाए, ठीक है। या तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो जाए या तो ये निगेटिव डेविएशन हो जाए, तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए होगा। ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये दो तुम्हारे जो बनेंगे वो नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए बनेंगे, ठीक है बेटा। तो ये तुम्हारा होता है ग्राफ, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन दो टाइप के तुम्हारे और नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ बनेंगे, ठीक है। तो ये आप आइडियल, अब अच्छा पहले आइडियल सोल्यूशन क्या होता है बेटा? वो सोल्यूशन बेटा जो राउल्स के लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करता है उसको हम लोग क्या करते हैं? आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया, ध्यान से देख लीजिए। अब इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन के जो ग्राफ बनेंगे वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब बेटा देखिए हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो देखिए बेटा आइडियल सोल्यूशन का अभी हम बताए तो उसका भी हम बनाए हुए हैं। ये देखिए आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ अभी मैं आपको बताया कैसे बनेगा। और इसका क्या होगा? आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? ए बी इंटरेक्शन, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स उनका इंटरेक्शन जो है ए बी एंड ए एंड बी इंटरेक्शन, यानी आपस में इंटरेक्शन दोनों का अपने अपने एटम्स के इंटरेक्शन में दोनों के क्या होगा? बराबर इक्वल होगा। एंथैल्पी जो है वो जीरो होगी और उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? टोटल वॉल्यूम भी जीरो होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल बेंजीन, टॉलुइन होंगे, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को आपस में मिला दिया जाए तो ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स होते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन आते हैं। तो बताए कि जब ग्राफ हमारा ऊपर से, यानी कि जब वेपर प्रेशर बढ़ ज़्यादा रहेगा तो पॉजिटिव, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब इंटरेक्शन तुम्हारे क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि इंटरेक्शन ए बी का इंटरेक्शन तुम्हारा कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि ये एक दूसरे को हेट करेंगे, ठीक है। तो हेट करेंगे तो वेपर ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? ए बी इंटरेक्शन तुम्हारे कम हो जाएगा ए और बी के इंटरेक्शन से। तो यहाँ पे तुम्हारी एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाएगी और वॉल्यूम भी तुम्हारा बढ़ जाएगा, जीरो से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंथैल्पी तुम्हारी जीरो से ज़्यादा हो जाएगी और वॉल्यूम भी तुम्हारा जीरो से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल होता है क्या? एसीटोन एथेनॉल, एसीटोन बेंजीन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग निगेटिव डेविएशन को देखें तो निगेटिव डेविएशन में देखिए ये है हमारा पी ए के लिए और ये है हमारा पी बी के लिए और ये है मेरा पी टी टोटल है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए अगर हम लोग देखें तो ये क्या करेंगे? ए और बी जो कंपोनेंट है दे आर लव ईच अदर रहेंगे, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इनका जो इंटरेक्शन होगा वो ए और बी का इंटरेक्शन आपस में बढ़ जाएगा कंपेयर देन ए और बी के इंटरेक्शन से। यानी आपस में इंटरेक्शन से मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स के सेम इंटरेक्शन से ज़्यादा आपस के इंटरेक्शन दोनों एक तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से वेपर तुम्हारा कम हो जाएगा और एंथैल्पी तुम्हारी जीरो से कम हो जाएगी और वॉल्यूम भी तुम्हारा जीरो से कम हो जाएगा। तो इसमें देखिए CH3OH प्लस CH3COOH है या वाटर और नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं ग्राफ, ठीक है। तो यह ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।